अस्सलाम वालेकुम। हम ना 9th का सिलेबस शुरू कर रहे हैं मैथमेटिक्स का। उसमें चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमारे पास है रियल नंबर्स का। तो सबसे पहले तो हमें रियल नंबर जो है उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो रियल नंबर की डेफिनेशन हमें मिलती है, पेज नंबर 3 पे जाएँ तो हमें रियल नंबर की डेफिनेशन मिलती है। बेसिकली जो रियल नंबर है हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास वो रैशनल और इर्रेशनल नंबर का। तो रियल नंबर पे जाने से पहले हमें ये देखना होगा कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं। तो अभी तक जो हमने पीछे पढ़ा है कि रैशनल नंबर हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो कि p/q फॉर्म मतलब ये कि 1/2 3/2 5/2 इस तरह की फॉर्म में अगर हम लिख सकते हैं तो वो हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर्स। और जो p/q फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, मतलब हम 1/2 नहीं लिख सकते, हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो सिर्फ पॉइंट्स में ही रहती हैं, तो वो जो वैल्यूज़ हैं वो हम इर्रेशनल नंबर्स में हम काउंट करते हैं उनको। अब अगर हम इनके सेट की फॉर्म में देखें तो ये डेफिनेशन है हमारे पास कि p/q p एंड q बिलोंग्स टू z यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स होता है हमारे पास, जिसमें प्लस माइनस 0 प्लस माइनस 1 दो तरह की वैल्यूज़ हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दो होती हैं। और इसमें q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, q मतलब ये कि डिनोमिनेटर कभी भी इक्वल टू ज़ीरो नहीं हो सकता। तो ऐसा जो सेट है वो हमारे पास होता है रैशनल नंबर्स का। और इर्रेशनल नंबर्स आगे देखें, विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स, मतलब ये कि उनको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स बनते हैं। तो जब भी ये दो सेट का हम यूनियन करते हैं, जैसे रैशनल नंबर को हम q से डिनोट करते हैं और इर्रेशनल नंबर को हम q प्राइम से डिनोट करते हैं, इन दोनों की हमारे पास सिंबल्स हैं, अलामतें हैं। तो जो r है हमारे पास, r जो है वो रियल नंबर को शो करता है। तो रियल नंबर जो है वो हमेशा हमारे पास q और q प्राइम के यूनियन से होता है। यूनियन मतलब ये कि दोनों जो नंबर्स हैं उनको हमने इकट्ठा कर लेना है, एक सेट बना लेना है। तो हमारे पास q और q प्राइम का जो यूनियन होता है, मतलब रैशनल भी और इर्रेशनल नंबर दोनों को अगर हम इकट्ठा कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है रियल नंबर्स में। अब आगे थोड़ा जाएँ तो देखिए रियल नंबर्स का आगे एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना हुआ है। ये बहुत फ़ायदेमंद होगा आगे एक्सरसाइज सॉल्व करने में। 1.1 जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने में ये बड़ा हेल्पफुल होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि रियल नंबर्स के आगे दो तरह के नंबर्स होते हैं, रैशनल और इर्रेशनल। अभी हमने यहाँ बात की कि दोनों नंबर्स के यूनियन के बाद हमारे पास ये रियल नंबर्स बनते हैं। तो रैशनल और इर्रेशनल में फ़र्दर हमारे पास कैसे पता चलता है कि कौन सा नंबर हमारे पास रैशनल है और कौन सा नंबर हमारे पास इर्रेशनल है। अगर रैशनल की बात करें तो टर्मिनेट डेसिमल नंबर्स होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं। अभी इनमें फ़र्क क्या है? जो टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म कर देना, किसी एक पॉइंट पे जाके उसकी जो डिवीज़न है वो ख़त्म हो जाती है। अभी देखिए टर्मिनेट, अगर हम इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल में देखें तो 1/2 जो है उसकी अगर हम डिवीज़न करते हैं तो वो किसी एक पॉइंट पे जाके ख़त्म हो रही है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास टर्मिनेट डेसिमल है हमारे पास। और नॉन टर्मिनेट डेसिमल मतलब ये कि जैसे एक 1/3 नंबर है उसकी अगर हम डिवीज़न करते हैं वो चलती ही रहती है, वो किसी एक पॉइंट पे जाके ख़त्म नहीं होती। जैसे 3 ऐसे हो रहा है और रिमाइंडर हमारे पास 1 बच रहा है, वो दोबारा हमारे पास 10 आएगा और फिर वो 9 बन जाएगा, मतलब 9 आएगा फिर एक नंबर बचेगा। तो इसी तरह 0.33 कंटिन्यू है। यहाँ मैं डॉटेड लगाना भूल गई हूँ, यहाँ आपने डॉट भी लगाने हैं, ठीक है। अब ये बार का मतलब होता है कि ये सेम नंबर हमारे पास कंटिन्यू है। तो ऐसा नंबर जो सेम नंबर या 2-2 3-3 या 4-4 5-5 नंबर्स के बाद वही नंबर दोबारा रिपीट हो रहे हो तो वो हमारे पास बनते हैं रेकरिंग नंबर्स, ठीक है। नॉन टर्मिनेट हो और उसमें से बनता है हमारे पास रेकरिंग नंबर। और ऐसी कोई डिवीजन हो, लेट्स सपोज मैं अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं ले रही, जैसे 5/6 हो, कोई भी नंबर हो हमारे पास, उसके डिवीजन करें तो वो आए हमारे पास 0.24567 8। तो हर बार जो है नंबर चेंज आ रहा है, तो ऐसा नंबर हमारे पास बनता है नॉन रैकरिंग नंबर। रैकरिंग का मतलब होता है सेम नंबर रिपीट हो रहे हो, और नॉन रैकरिंग का नंबर मतलब ये कि डिवीजन ख़त्म तो ना हो रही हो तो वो नॉन टर्मिनेट है, लेकिन हर बार नंबर जो है वो डिफरेंट आ रहा हो। अब चलते हैं ज़रा एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1.1 पे चलते हैं। 1.1 पे जाने से पहले बस ये थोड़ी सी हिंट्स याद रखने हैं आपने कि रैशनल नंबर्स में हमारे पास होता है टर्मिनेट डेसिमल नंबर्स, वो तो रैशनल नंबर होते ही हैं। नॉन टर्मिनेट में जो रैकरिंग डेसिमल्स हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। अगर नॉन टर्मिनेट भी हो नॉन रैकरिंग भी हो तो वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर बनाता है। तो हम ये डायरेक्ट देख के ये सॉल्व कर लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने कहा है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इर्रेशनल नंबर। हर नंबर आपने बताना है कि ये रैशनल है या इर्रेशनल नंबर है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो 2.353535, तो देखिए दो दो नंबर जो हैं ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हमने पहले ये बात की थी कि अगर नंबर हमारे पास नॉन टर्मिनेट हो, सॉरी पीछे है, कि नंबर अगर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और रैकरिंग डेसिमल्स भी हो तो वो हमारे पास क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। इसी तरह देखें ये बार है ऊपर, इसका मतलब यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो ये रैशनल नंबर है। मैंने IRR लिखा हुआ है जो रैशनल है, और इर्रेशनल के लिए मैंने आई यूज़ किया है। अब इसमें देखिए हर बार नंबर जो है वो डिफरेंट आ रहा है, ठीक है, और आगे कंटिन्यू है। तो हमने पहले कहा था कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रैकरिंग भी हो तो वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आई लिखा है। और स्क्वायर रूट के अंदर आप जब भी कोई वैल्यू लेंगे, ये देख लीजिएगा, अगर स्क्वायर रूट के अंदर 25 है तो इसका मतलब उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, तो वो तो हमारे पास रैशनल नंबर होगा। लेकिन जैसे अभी ये प्राइम नंबर है अंदर, तो इसका स्क्वायर तो वैसे पॉसिबल नहीं है। तो स्क्वायर रूट जो 7 है उसका हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो उसकी जो डिवीजन है वो कंटिन्यू रहेगी, तो इसलिए हमारे पास इर्रेशनल नंबर। तो ये याद रखिएगा, स्क्वायर रूट के अंदर जब भी कोई नंबर आए एक्सेप्ट उसका अगर स्क्वायर रूट पॉसिबल हो, ठीक है, तो तब फिर आपने इसको डायरेक्ट इरेशनल नंबर कह देना है। ये जो एसेंट्रिसिटी इसको कहते हैं, ये आगे आप नेचुरल लॉग में ज़्यादा यूज़ होती है, आगे पढ़ेंगे आप, तो ये इरेशनल होती है। पाई भी हमेशा इरेशनल होती है, हाँ, लेकिन अगर पाई जो है वो इक्विवेलेंट टू 22/7 लिखें तो 22/7 जो है वो रैशनल है, लेकिन जो पाई इटसेल्फ है वो इरेशनल नंबर है। अब ये स्क्वायर रूट 11 है, प्राइम नंबर है, इसके अंदर कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो वो इरेशनल नंबर ही रहेगा। यहाँ पे भी देखेंगे इरेशनल नंबर रहेगा। ये जो है ये हमारे पास रैशनल नंबर है क्योंकि 15/4 ये पहले ही हमें लिखा हुआ है। इसमें देखेंगे मैंने ये चीज़ ट्राई की थी, देखें A-B है, A+B है, दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद अगर हम देखते हैं तो वो जो है हमारे पास 4 आंसर बचता है इसका। जैसे ये A² - B², यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और स्क्वायर रूट 2 का जो है, सॉरी 2 आंसर बचेगा। सॉल्व करके देखेंगे तो ये 2 जो है वो तो रैशनल नंबर बनता है। लेकिन अगर हम इसको डायरेक्ट देखें तो ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल को इरेशनल से जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा जो आंसर है वो इरेशनल नंबर ही हमारे पास आएगा। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन ही इतनी ज़्यादा थी, वीडियो फिर हमारी लंबी हो जाएगी। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।